वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने एक चैनल पे। आज हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं मॉडल पेपर जो एचएससी बोर्ड प्रोवाइड करता है हम लोगों को मॉडल आंसर सीट जिससे पेपर चेकआउट होता है। ये ओनली एग्जामिनर और मॉडरेटर को मिलता है कि हाउ टू चेक द आंसर की, और आपको कौन से स्टेप को मार्क होते हैं। अब ये पेपर कहीं पे भी नहीं मिलता, पहले बार अपने ही चैनल पे यहाँ पे अवेलेबल हो रहे हैं बेटा। ये जो है ये है फिजिक्स का मॉडल आंसर एंड स्कीम ऑफ मार्किंग। हर सब्जेक्ट की अगर चाहते हो तो मुझे कमेंट लिखो, शायद मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। ये पुराना है लेकिन फायदा इस बात का है कि हमारा सिलेबस ज्यादा चेंजेस हुए नहीं है, यही क्वेश्चन है। अगर उसका क्वेश्चन पेपर चाहिए तो भी मिलेगा, कमेंट में लिखो, मैं सब चीजें प्रोवाइड करने वाला हूं। तो ये मॉडल आंसर एंड स्कीम ऑफ मार्किंग 70 मार्क का पेपर होता है, 30 मार्क के प्रैक्टिकल होते हैं। तो इसमें हम लोगों को सीधा सीधा यहां पे देख सकते हैं 3 घंटे का पेपर है हमारा। यहां पे ये इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या थी, यहाँ पे स्कीम ऑफ मार्किंग शुड बी द स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, बताया जाता है अल्टरनेटिव करेक्ट ट्रीटमेंट है कि नहीं, मेथड शुड बी गिवन द फुल क्रेडिट मार्क दो। मतलब टीचर लोगों को यह बताया जाता है कि बच्चों का लॉस भी मत किया करो, जो चीजें देखो। तो यहाँ पे एमसीक्यूज बच्चे लिखते समय बहुत बच्चे गलतियां करते, इस गलती को अगर आपको अवॉइड करना है तो देखो कैसे लिखते हैं। राइट एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को क्वेश्चन नंबर 1 में से 1 रोमन में इसका सी जवाब है और उसका इंक्रीज बाय 10%। इसका पेपर में मैं आपको दिखाता हूं, ये भी बताऊंगा। देखो 2 नंबर का सी जवाब था, उसका आंसर लिखना है। बच्चे क्या करते हैं, पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उसका ऑप्शंस ए बी सी डी, ऑप्शन के बाद उसका आंसर क्या लिखा है, इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क, ग्रेजुअली। इस तरीके से आप लोगों को यहां पे ये चीजें होनी चाहिए। तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा मैं क्या इसे कैसे आंसर बता रहा हूं। देखो एक एक मार्क देने के लिए बोलते, बाद में आप लोगों का अटेम्प्ट एनी 6 कोई भी करना, ये थोड़ा सा वो गलती हो गई तो मैंने लिखा था, ये मुझे आंसर सीट मिली थी। तो देखो एक्सप्लेनेशन लिखा, तो यहां पे हाफ मार्क आपको स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कैसे मार्क कैसे दिए जाते हैं। 2 मार्क के लिए सवाल था यहाँ पे अटेम्प्ट एनी 6, पहले जरा सा क्वेश्चन पेपर अलग था, ठीक है, लेकिन बता रहा हूं कि आप लोगों को किसको मार्क कैसे देते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर का था तो इसका फार्मूला लिखा 1/3 m/v/c², हाफ मार्क। देखो यहाँ पे मार्क देते बच्चों, ये इसके लिए हम लोगों के पास मार्क है, तो ये मार्क है, इसके आधा मार्क है ना। फॉर द आइडियल गैस अगर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिखो तो आधा मार्क, मतलब स्टेक को मार्क होते। बाद में इसकी वैल्यू पुटअप की तो आधा मार्क बेटा, और बाद में ये फार्मूला लिखो तो आधा मार्क। ऐसे 2 मार्क को लॉक किया जाता है। बात समझ में आ रही क्या, आधा मार्क। देखो हम लोगों को यहाँ पे सवाल कैसे मैं बता दूं, मेरे पास क्वेश्चंस पेपर है, इसमें क्वेश्चंस पेपर में क्वेश्चन था यहाँ पे सिंपल सा, प्रूव द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट। तो आता है कि नहीं देख लो ना, ये यहाँ पे सी स्क्वायर था तो ये आएगा यहाँ पे √3RT डिवाइडेड बाई m, ये स्क्वायर गया तो ये रूट में आएगा 3RT/m। तो यहाँ पे सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये बीच वाली को मार्क नहीं है, मार्क किसको है, पहले प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, ये इक्वेशन लिखो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को आधा मार्क है, इस स्टेप को आधा मार्क, और आंसर लिखा जो आपको पूछा था उसके लिए आधा मार्क। तो मेरी बात समझ में आ रही होगी आपकी, 2 मार्क कैसे दिए जाते हैं ये मुझे बताना। अब ये भी 2 मार्क के लिए सवाल है, तो सवाल के मार्क कैसे मिल रहे देखो, आपने ये इक्वेशन लिखा आधा मार्क है ना, F इज इक्वल टू एम ए लिखा, न्यूटन का लॉ आधा मार्क मिला बेटा। इसके बाद में इसको आधा मार्क। देखो अब देखो ये पूरी जो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा लिखा, और में 2 इक्वेशन थी उसके आधा मार्क। तो ऐसे 2 मार्क के लिए सवाल आते हैं। मतलब बच्चों को यह पता नहीं रहता कि क्या लिखने से मार्क मिलते हैं। बच्चे बोलते हैं सर थ्योरेटिकली बहुत लिखना पड़ता है क्या, उसके नंबर होते हैं क्या। नहीं बेटा, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकली लिखने से बहुत अच्छे नंबर्स मिलते तो नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि रेस्टोरिंग फोर्स लिखा, इक्वेशन को आधा मार्क, फोर्स लिखा आधा मार्क, इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम में आप लोगों को एक्सेलरेशन का, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लिखा आधा मार्क, इसका आधा मार्क। तो ये पता होना चाहिए। मुझे इतना ही मैसेज देना है बच्चों इसमें आप लोगों को कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये थोड़ा सा ओल्ड सिलेबस का है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये न्यू सिलेबस में ये चीजें है।
एक बात ध्यान रखिएगा। अब ये भी सवाल है, देखो ये न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल के कैसे मार्क होते हैं? सबसे पहले आप लोगों ने बेटा फार्मूला लिखा, ओके सर आधा मार्क ले लो भैया। ओके, एक दूसरा एक फार्मूला इसके अंदर हम लोगों को यहां पे आधा मार्क है। और आंसर विथ प्रॉपर यूनिट, देखो ये होते हैं आंसर विथ प्रॉपर, मैं जानबूझकर लिख रहा हूं ये प्रॉपर यूनिट, इसका 1 मार्क है। तो ध्यान रखिएगा ये मार्किंग, तो 2 मार्क को लॉक किया जाता है। तो ये मॉडल आंसर अगर आपको चाहिए है तो आप लोग सिंपल सा एक फंडा है, टेलीग्राम की ग्रुप लिंक दी वाली है, उसमें आपको मिलेगा। ये वीडियो होने के बाद, आप देखने के बाद मतलब 10 बजे सब बच्चों को जितना हो सके उतना शेयर करो इस वीडियो को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस पेपर की भी पीडीएफ और मॉडल आंसर की भी पीडीएफ। अब बच्चे बोलेंगे सर ये पेपर काम का है क्या? हाँ जी, कुछ सवाल इसके काम में आने वाले हैं। आप बोलेंगे क्यों सर? तो इसका कारण मैं दूंगा। ये क्वेश्चन पेपर बेटा 4 मार्च 2017 का पेपर है, मार्च में जनवरी फरवरी मार्च, हाँ मार्च का पेपर है। तो आप बोलेंगे सर ये पुराना पेपर है। बेटा सिलेबस नियर अबाउटली आपका 70% सिलेबस उसमें से काम आने वाला है। 70% कितने? 70% सिलेबस वही है, ठीक है। और मैं मॉडल आंसर इसलिए दे रहा हूं कि आपको एक आइडिया आ सकती है रफली कि कैसे मार्क को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे कि कुछ तो बहुत ही बड़े बड़े मार्क के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 मार्क का सवाल है, तो 3 मार्क कैसे मिलते हैं? देखो टॉर्क का डेरिवेशन है बेटा, मैंने बताता हूं कि यहाँ पे टॉर्क का डेरिवेशन कहाँ है हम लोगों को? रोटेशनल डायनामिक्स में। तो सिंपल फिगर लिखी तो आधा मार्क, एक्सप्लेनेशन आधा। अभी एक्सप्लेनेशन क्या? फेकोलॉजी, कैसे फेंकोगे यहाँ पे? नाउ द कंसिडर of mass of a body m and situated small mass of the particle is m1 m2 m3 dash mm, situated distance r1 r2 r3 rn, and force acting on each particle f1 f2 dash fn, and constant angular velocity is omega, sorry acceleration is alpha। तो ये फेकोलॉजी होगी। मतलब यार ज्यादा टेंशन मत लेना ये फेकोलॉजी का, कितना लिखोगे। उन्होंने बताया क्या कि इतने ही 10 लाइन होनी चाहिए तो आपको मार्क मिलेगा? नहीं, इसमें आपने 2 लाइन भी लिखी तो भी आपका आधा मार्क है, फिक्स होगा। मतलब फिगर का, एक्सप्लेनेशन का आधा मार्क ये फिक्स हो जाएगा आपको। तो ठीक है, इस तरीके से आपको ये डेरिवेशन जो आते हैं, तो डेरिवेशन में कभी कभी कुछ लाइंस लिखना पड़ती है, उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ये आपकी फेकोलॉजी के ऊपर डिपेंड रहता है, और ये फेकोलॉजी शायद आप लोग सब लोग इसके मार्क ले सकते हो। बस आप लोगों को खुद के ऊपर भरोसा रखना है, अच्छा पेपर लिखने की कोशिश करनी है। अगर आपको बाकी सब्जेक्ट की भी चाहिए तो अदर सब्जेक्ट की भी मैं मॉडल आंसर और सब चीजें क्वेश्चंस पेपर यहाँ पे प्रोवाइड करते रहूंगा। लेकिन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पे मैं जो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूं वही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, ताकि सब कुछ चीजें मैं प्रोवाइड करते रहूंगा। तो चलो यार बाय करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक करता हूं बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान। और छोटी सी स्टडी करने के लिए मुकेश सर चैनल पे जाओ, वहां पे भी बहुत बढ़िया बढ़िया मैं वीडियो डाल रहा हूं छोटे छोटे, ताकि आप लोगों को इसका बहुत बड़ा एक फायदा होने के चांसेस हो सकते हैं। बाय।